नमस्कार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से ईडी को एक बड़ा झटका मिला है और इस झटके में यह है कि ईडी अब किसी के लैपटॉप या मोबाइल फोन से डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन की केस में सुनवाई करने के दौरान ये फैसला सुनाया है। दरअसल ईडी ने लॉटरी किंग, उनके रिश्तेदारों और कर्मचारियों के यहाँ तलाशी में जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के डेटा को एक्सेस करने और उसे कॉपी करने की परमिशन की मांग की थी। इस पर एक याचिका दाखिल की गई जिसमें याचिकाकर्ता ने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट्स का हवाला दिया और प्राइवेसी का मामला उठाया। साथ ही दलील दी कि पर्सनल डिजिटल डिवाइस में ऐसी जानकारियां होती हैं जो बेहद निजी होती हैं। ये जानकारियां किसी की जिंदगी में बहुत कुछ बताती हैं और इस मामले पर कोर्ट ने सुनवाई की और आदेश दिया और अपने आदेश में ईडी से कहा कि वो सैंटियागो मार्टिन के मोबाइल फोन या उनकी कर्मचारियों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से कोई भी डेटा एक्सेस कॉपी ना करें। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब आगे किसी जांच में ईडी डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर हाथ नहीं लगा पाएगी। यानी कि यहां पर ईडी को एक बड़ा झटका मिल गया है और ईडी के लिए अब मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हालांकि अब लॉटरी किंग का पूरा मामला क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, मेघालय पुलिस ने फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पर राज्य में लॉटरी का बिजनेस गैर कानूनी तरीके से हथियाने का आरोप लगाया था। इस मामले में ईडी ने एक्शन लिया। 6 राज्यों में 22 जगहों पर छापेमारी की और इसमें सैंटियागो मार्टिन की कंपनी फ्यूचर गेमिंग इलेक्टोरल बॉन्ड की सबसे बड़ी खरीदार पाई गई। इसने 2019 से 2014 के बीच सभी पार्टियों को भरपूर चंदा दिया। बीजेपी को भी करीब 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड दिए, जिस पर ईडी ने लॉटरी किंग पर शिकंजा कसा और छापेमारी कर संपत्ति जब्त कर ली। हालांकि कोर्ट के इस फैसले के बाद ईडी के सीनियर अधिकारियों ने कहा कि ईडी के पास इस मामले में यानी कि सैंटियागो मार्टिन लॉटरी किंग के मामले में काफी इंपॉर्टेंट फिजिकल सबूत ईडी के पास पहले से हैं जो वो पेश करेंगे और इस केस में वो सबूत ज्यादा जरूरी है फोन के डेटा और लैपटॉप के डेटा के अलावा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के के सामने एक बड़ी लक्ष्मण रेखा जो है वो खींच दी है। देखना होगा कि ईडी अब आगे आने वाले मामलों पर फोन और लैपटॉप से डेटा कैसे एक्सेस कर पाएगी और कैसे जो महत्वपूर्ण सबूत या ये कह लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स लोगों के फोन और लैपटॉप में होते हैं उसे पेश करने की जो चाल ईडी करेगी वो देखने वाली बात है, क्योंकि अब ईडी के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।